रामायण काल में बाली विश्व का सबसे ताकतवर योद्धा था, जिसने रावण को भी युद्ध में हरा दिया था। बाली को ब्रह्मजी से आशीर्वाद भी मिला था कि जिसके साथ भी वह युद्ध करेगा, तब सामने वाले की आधी शक्तियां बाली के पास आ जाएंगी। इस वरदान की वजह से बाली को युद्ध में कोई हरा नहीं पाता था। बाली अक्सर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए देवताओं और राक्षसों से युद्ध किया करता था। वह बेहद घमंडी और अधर्मी था। एक बार जब हनुमान जी और बाली का आमना सामना हुआ, तब बाली बजरंगबली हनुमान को घमंड में युद्ध के लिए ललकार रहा था। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो बाली हनुमान जी की शक्तियां पाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन बाली को ये शक्तियां क्यों मिल जाती थी? और बजरंगबली हनुमान की शक्तियां पाते ही बाली का क्या हुआ? रामायण में वानरराज बाली किष्किंधा राज्य के राजा थे और सुग्रीव के बड़े भाई थे। बाली को वरदान प्राप्त था कि उनके सामने जो भी युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस योद्धा का आधा बल बाली को मिल जाएगा। उसने इस वरदान के कारण ही लंका के राजा रावण को भी युद्ध में हराया था, क्योंकि रावण बेहद शक्तिशाली था और उसका आधा बाल पाकर बाली भी शक्तिशाली बन गया था। बाली बड़े बड़े राक्षसों को भी आसानी से यमलोक पहुंचा देता था। एक कथा के अनुसार बाली के धर्म पिता इंद्रदेव थे। बाली ने उनसे एक दिव्य सफेद माला प्राप्त की थी। साथ ही साथ उसने घोर तपस्या से ब्रह्मादेव को भी प्रसन्न किया था। बाली से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव ने उसे एक वरदान दिया कि किसी भी युद्ध के मैदान में जब भी कोई बाली से लड़ने आएगा तो उसकी आधी शक्ति युद्ध के पहले ही बाली को मिल जाएगी। इस वरदान के कारण बाली हर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता था। उसे कोई हरा नहीं पाता था और दुश्मन की आधी शक्ति पाकर वह और भी बलशाली हो जाता था। एक बार बाली अपने अहंकार और बल के घमंड में हाहाकार मचाने लगा। बाली जंगल जाकर बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर यहां वहां फेंकने लगा। वही उसी वन में बजरंगबली हनुमान भी मौजूद थे। हनुमान जी प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। बाली के इतने आतंक और शोर से हनुमान जी की साधना भंग हो रही थी। वे बाली के पास गए और बाली को समझाया कि वह ऐसा ना करे और हनुमान जी की साधना भंग ना करे। लेकिन बाली हनुमान जी की बात से क्रोधित हो गया और अपने बल के घमंड में हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हनुमान जी ने शुरुआत में उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाली ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनको युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। तब हनुमान जी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध का दिन तय कर लिया। बाली और बजरंगबली हनुमान के बीच इस युद्ध होने की खबर ब्रह्मा जी को मिली। वह युद्ध शुरू होने से पहले हनुमान जी के पास ब्रह्मा पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप रुद्रावतार हैं और आप में अपार शक्ति बरी है। आप अपने बल का 10वां हिस्सा ही इस युद्ध में लेकर जाएं और जब युद्ध खत्म हो तब आप ये शक्तियां वापस ले लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मादेव की आज्ञा का पालन किया। युद्ध का दिन आ गया और बाली और हनुमान जी अपनी अपनी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने पहुंच गए। हनुमान जी ने युद्ध शुरू करने के पहले प्रभु श्री राम का नाम लिया और बाली को वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्तियां मिलने लगी। जैसे जैसे बाली को शक्ति मिल रही थी, वह वैसे वैसे बेहद खुश होने लगा, क्योंकि उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर में क्षमता से अधिक शक्तियां आ गई है और वह लगातार बढ़ती चली जा रही है। वह उन शक्तियों को झेल नहीं पा रहा था, ना उसका शरीर इतनी शक्तियां बर्दाश्त कर पा रहा था। अभी उसे हनुमान जी की शक्तियों का 1% भी नहीं मिलता और उसका शरीर फटने लगा। उसकी नसें फूलने लगी और शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा, जैसे कि अभी खून शरीर की नसों से बाहर आ जाएगा। बाली को एहसास होने लगा कि हनुमान जी महाबलशाली है और शायद घमंड में बाली ने गलती कर दी। बाली और बजरंगबली हनुमान के बीच इस युद्ध होने की खबर ब्रह्मा जी को मिली। वह युद्ध शुरू होने से पहले हनुमान जी के पास ब्रह्मा पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप रुद्रावतार हैं और आप में अपार शक्ति बरी है। आप अपने बल का 10वां हिस्सा ही इस युद्ध में लेकर जाएं और जब युद्ध खत्म हो तब आप ये शक्तियां वापस ले लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मादेव की आज्ञा का पालन किया। युद्ध का दिन आ गया और बाली और हनुमान जी अपनी अपनी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने पहुंच गए। हनुमान जी ने युद्ध शुरू करने के पहले प्रभु श्री राम का नाम लिया और बाली को वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्तियां मिलने लगी।
जैसे जैसे बाली को शक्ति मिल रही थी वह वैसे वैसे बेहद खुश होने लगा, क्योंकि उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर में क्षमता से अधिक शक्तियां आ गई है और वह लगातार बढ़ती चली जा रही है। वह उन शक्तियों को झेल नहीं पा रहा था, ना उसका शरीर इतनी शक्तियां बर्दाश्त कर पा रहा था। अभी उसे हनुमान जी की शक्तियों का 1% भी नहीं मिल था और उसका शरीर फटने लगा, उसकी नसें फूलने लगी और शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा, जैसे कि अभी खून शरीर की नसों से बाहर आ जाएगा। बाली को एहसास होने लगा कि हनुमान जी महाबलशाली है और शायद घमंड में बाली ने गलती कर दी। तभी युद्ध के मैदान में ब्रह्मादेव प्रकट हुए और बाली से बोले कि तुम हनुमान से युद्ध करना चाहते थे, परंतु हनुमान जी रुद्रावतार है और अतुलित बलशाली है। उनके पास अपार बल है और उनके बल की कोई सीमा नहीं है। उनके अलावा इतना बल को कोई नहीं संभाल पाएगा। इस युद्ध के लिए वह अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर आए हैं और तुम उस शक्ति का अभी आधा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहे हो। यदि वे पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे पास आते तो तुम जीवित नहीं रह पाते। इस तरह से बाली बिना युद्ध किए ही हनुमान जी की शक्ति से परिचित हो गया और वहां से भाग गया। बाली और हनुमान जी का युद्ध। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध के लिए आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इस वरदान के कारण बाली हर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता था, उसे कोई हरा नहीं पाता था और दुश्मन की आधी शक्ति पाकर वह और भी बलशाली हो जाता था। एक बार बाली अपने अहंकार और बल के घमंड में हाहाकार मचाने लगा। बाली जंगल जाकर बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर यहां वहां फेंकने लगा। वही उसी वन में बजरंग बली हनुमान भी मौजूद थे। हनुमान जी प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। अपने बल के घोंसलेमंड में चूर बाली ने एक वीर हनुमान को युद्ध की चुनौती दे डाली। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। एक राक्षस है जिसका उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण के विभिन्न रूपांतरणों में किया गया है। वह मारीच का पुत्र है जिसे महाकाव्य के मुख्य प्रतिपक्षी रावण ने हनुमान को मारने का काम सौंपा था। उसने अपने भाई सुग्रीव को, जिसने उसकी गद्दी संभाली थी, मृत समझकर निर्वासित कर दिया। सुग्रीव ने अपने संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए विष्णु के अवतार राम की सहायता मांगी। भाइयों के बीच द्वंद्व में राम ने बाली की छाती में तीर मारा। हनुमान राजा केसरी और देवी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं। इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता, ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी।